पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब ये सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वही स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वो सुबह ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन उससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूर्ण किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी और जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने ताजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। माता गांधारी और माता कुंती ने मुनि वेदव्यास से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति व परिवार सुखी रहे। ये सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। तब रानी ने कहा कि हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 धागों का सूत बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं और हल्दी से उसे पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के डोरों को चढ़ाएं और 16 दिन तक उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऋषि वेदव्यास जी की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने ताजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर 5 पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पूजा जाएगा, तो सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत हाथी के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे।
सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन में उतर आया। तब सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कथा को 16 बोल की कथा का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसे धन का अभाव कभी नहीं रहता। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।